कभी कभार मुझे मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा हैपनिंग लगती है ना, हैपनिंग ना होते हुए भी। आज मुझे काम इतना सारा करना था कि मैंने कमिट नहीं किया था कि मैं कहीं जाऊंगी, लेकिन कमिट कर भी दिया था। उसामा साहब अपनी यूनिवर्सिटी गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि उसामा जा रहा है यूनिवर्सिटी तो मैं भी चली जाती हूँ हैटफील्ड। काम वगैरह मेरा जो है वो काफ़ी रह गया था, तो मैं लेट हो गई हूँ अभी, और जो कि मेरे साथ हमेशा ही होता ही है कि मैं लेट हो जाती हूँ। बट खैर एनीवेज अभी मैं पहुंच गई हूँ, तो पता चला मैंने टैक्सी फिर गलत बुक करा दी थी, दूसरी बुक करवाई। फिर उसके बाद अब ट्रेन स्टेशन पे पहुंची हूँ तो वो कैंसिल हुई हुई है एंड डिलेड हुई हुई है, तो उसकी वजह से मैं लेट होने वाली हूँ। तो मिलना मुझे गैलरिया में था, अब मैं मिल रही होंगी सबसे सेंट ऑल्बंस में। तो बस चलते हैं सेंट ऑल्बंस, वहाँ सबसे मिलते हैं जाके। एंड काफ़ी दिन हो गए प्रॉपर्ली मिले नहीं हैं, तो वो होगा। फिर आज कुछ और दोस्तों के पास जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे, आप लोगों को भी लेकर चलते हैं साथ में। तो बस चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बस मेरी ट्रेन पहुंचने ही वाली है एंड इतना ज़्यादा कोई ठंडा वेदर हो चुका है, अच्छी खासी ठंड है अभी भी, और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। लेकिन शुक्र है आई एम कवर्ड। लेकिन मैंने ये देखें क्या पहना है, चप्पल। भाई फाइनली हम लोगों का मिलना हो चुका है और मेरी बचत हो गई है। इन्होंने मुझे सबने सुना ही नहीं लेट होने पे, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। आफीन, कोमल एंड उसामा। और अब हम लोग हमने पहले ही आपस में बड़ा सी कर ली थी अपनी आपस में कि ये औरत कभी टाइम पे नहीं आ सकती, हमने निकाल ली तो फिर इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। थैंक यू सो मच, मैं बच गई वरना मैं यही बोलते हुए आ रही थी कि मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग होती नहीं है, लेकिन अचानक से हो जाती है। ट्रेन भी तभी डिले हुई, कैंसिलेशन भी जो है वो टैक्सी की करानी पड़ी, सब कुछ उसी टाइम ही हो गया ना जब नहीं होना चाहिए था। अभी हम लोग कार्मेलो जा रहे हैं, कोई इटालियन रेस्टोरेंट है। अब ये लोग कह रहे हैं खर्चा क्यों करा रहे हो, मैंने कहा भाई खर्चा नहीं कर रहे, बस कॉफी वगैरह पी लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। बैठने के लिए जगह तो चाहिए ना, कहाँ बैठेंगे? बाहर बारिश हो रही है। फ्री अगर अंधेरा नहीं होता है ना और बारिश नहीं हो रही होती तो बैठ जाते हैं उसामा कहीं पे भी। नीचे बैठ जाओ। उसामा मतलब am I wrong? नहीं बिल्कुल यू आर नॉट रॉन्ग, कोई बात नहीं, जरूर बाद में तुम्हारे दिमाग सही करेंगे हम सब, कोई बात नहीं। अभी हम चलते हैं कार्मेलो और आप लोगों को भी दिखाते हैं। उसामा कह रहे हैं कि है किधर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कंट्री साइड में है, क्योंकि रास्ता उसी तरह का ही लग रहा है ना बिल्कुल हमें। अभी भी 2 मिनट दिखा रहे हैं, 2 मिनट कहाँ पर भाई, किसी के घर में तो नहीं जा रहे। देखो पूरा रेजिडेंशियल तो है नहीं है, आई मीन रेजिडेंशियल है। हाँ, स्कूल की लाइटें जल रही हैं, सो कौन सा स्कूल है भाई? सो दैट्स अ क्यूट कैफे कार्मेलो के नाम से। लेट्स गो इन। 4 के लिए टेबल दे दी है इन्होंने हमें, एंड मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही खामोश सा रेस्टोरेंट एंड अच्छी खुशबू आ रही है। और इतनी आप लोगों को मैंने स्पेस वगैरह तो दिखा दी थी, और यार क्या जगह है, इतनी कोई प्यारी ज़बरदस्त जगह है। एंड मज़े की बात ये है, मुझे नहीं पता ये हलाल है या नहीं है, लेकिन यू कैन हैव वेजिटेरियन पिज़्ज़ा या फिर यू कैन हैव चीज़ पिज़्ज़ा। इनके पास ग्लूटेन फ्री भी है, वीगन भी है और पास्ता भी है। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पास्ता, उसामा का एक्सेंट निकल के आ गया है अचानक से। पास्ता है इनके पास, और इनके पास वेज बर्गर भी है। फिर इनके पास कॉफ़ी वगैरह में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनके पास आलमंड मिल्क है, ओट्स एंड सोए भी है, और उसके अलावा मॉकटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये सब पीने पिलाने वाला मेन्यू भी है अंदर, जो पीता है उनके लिए। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई फाउंड आउट दिस रेस्टोरेंट बाय चांस। लेकिन अच्छा है, मेरे लिए ऑप्शंस वैसे भी ज़रा कम ही होते हैं। यस, वन मोर डिस्कवरी। जो डिस्कवरी है कि कार्मेलो पिज़्ज़ा इटालियन कैफे एंड रेस्टोरेंट के अंदर चिकन इज़ हलाल, और उन्होंने बोला कि ये इनके पास हैम वगैरह भी होता है, लेकिन ये उसको कम्प्लीटली डिफरेंट, हाँ सेपरेट बनाते हैं, नो कंटामिनेशन। इट्स नॉट टू प्राइसी एज वेल। मैंने इनके पिज़्ज़ा का साइज़ देखा है, ये मुझे ऑथेंटिक यहाँ के लोकल इटालियन लोग लग रहे हैं। हाँ
तो पूरा वैसे जो ब्रिक ओवन वाले होते हैं ना पिज़्ज़ाज़, ये उसी तरह का है। एंड हमने 2 पिज़्ज़ाज़ मंगवाए हैं, एक वीगन ग्लूटेन फ्री एंड एक जो है वो नॉर्मल पिज़्ज़ा, बट उसके अंदर थोड़ी सी चिकन ऐड करा दी है मार्गरीटा पिज़्ज़ा में। सो या जब आता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी सबने ड्रिंक्स ऑर्डर की हैं एंड द रिव्यूज़ आर दोनों की स्मूदीज़ बहुत अच्छी हैं, राइट, लेकिन कोमल की ज़्यादा अच्छी है। कोमल ने ऑर्डर की है मैंगो पीच पैशन फ्रूट और सामा ने ऑर्डर किया है स्ट्रॉबेरी एंड बनाना। सो सामा इज़ गोइंग टू ट्राई एंड देन लेट यू गाइस नो। सो ये खट्टी खट्टी है। 5.5 पाउंड, 5.25 पाउंड। नो, नॉट वर्थ इट। नॉट वर्थ इट। ओके, सो ऑर्डर कौन सी करनी है? ये वाली। She liked it because of mango. You try it. I'm gonna try this. नो, नॉट वर्थ इट। हाँ, Definitely worth it. Because I like mango. गुड। इसे banana worth it. आप पिज़्ज़ा की शक्ल चेक करें यार, isn't this amazing? I hope मेरा वाला और अच्छा हो। This is the gluten-free one. यार मेरे पिज़्ज़ा की शक्ल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। Looks so delicious। चले खाते हैं अब। हम लोग आ गए हैं अनम लोगों के घर और मैं आप लोगों को एक मज़ेदार सा सीन दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग गेम खेल रहे हैं मैग्नेट्स वाला। मैं अभी हार रही हूँ, नहीं अब आफीन हार रही है। अच्छा, मैग्नेट को जोड़ना नहीं है, सही है हमने। यार ये बड़ा मुश्किल काम है। अरे सही है, ठीक है। इतने सारे मैग्नेट्स आए हैं अब तक मेरे पास। मम्मा हार गई है। जीतने वाली हूँ, जो खत्म करता है वो जीतता है। दोबारा बहुत सारे आ जाएंगे। गैप पर जगह रखे वरना ही जीत जाएंगी। इधर रखे, इधर रखे। नहीं अब तो आप ही में पति नहीं आपकी मम्मा की बारी। मेरी बारी। हाँ, मम्मा उधर मैंने ये बिस्मिल्लाह 1 2 3 ओहो आफिन तुम्हारे पास बहुत है वैसे। अभी आप लोग पता नहीं अभी रखे और तो जितनी जीत गए। ये कमल चाची के पास भी बहुत सारे। अभी आएंगे। स्मार्ट। सच एन इंटरेस्टिंग गेम। मेरे ख्याल से मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ खेलना और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। बहुत सीरियस गेम स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। अब देखते हैं कौन जीतता है। ये तो अभी से हिलना शुरू हो गया। सामा कह रहे नहीं, इतना बड़ा सा दायरा है ये। हमने कहा तुम आओ तो सही तरह, ट्राई तो करो। अपने मैग्नेट्स खत्म करने हैं ना। हाँ, स्टिल उसामा नहीं समझे। उसामा सारे मैग्नेट्स तुम्हारे हुए। स्ट्रैटेजी थी मेरी, फिर भी वो हुआ नहीं। हाँ, वो नहीं हुआ। सामा क्या हुआ? बहुत बड़ा है ना दायरा, बहुत बड़ा है। डिटेल्स तो आप लोगों को पता चल ही गई होंगी कि उसामा मैं हार चुका हूँ और दायरा बड़ा दायरा, छोटा दायरा था बहुत, जो कि मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। अब कह रहे थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। नहीं, वैसे एक और बात है। आई थिंक हम लोग खेल भी रहे थे ना, काफी सारे लोग थे, तो सबकी अपनी अपनी एनर्जीज और वो सब। तो फिर भी वही था ना, मैग्नेट्स होते नहीं रहते। बेईमानी हुई है मेरे साथ। बच्चों से हारेंगे आप। Nothing new. मैच शुरू हो चुका है। अच्छा, सबको जो है ना खाली करना है अपना सेक्शन और अब्दुल जीत गए। कल रात हम लोग अनम लोगों के घर से आ गए थे। इतनी ज़्यादा थकन थी कि फ़ौरन ही आते के साथ ही सो गए थे। मुझे तो आंखों से अभी भी मेरी लग रहा है कि भाई नींद आ रही है मुझे शदीद, जो कि मुझे आ रही है, बट काम बहुत ज़्यादा करना है। आज मैंने बनाई है बिरयानी, अभी तक बनी नहीं है, मैं बना रही हूँ बिरयानी। चावल जो है उबल रहे हैं, बिरयानी का सालन बन चुका है जो कि बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने के अंदर ही। और इसमें मैं तय लगाने वाली हूँ प्रॉपरली। वैसे मैं क्या करती हूँ कि चावल जो है ना ऊपर डाल देती हूँ सालन के, लेकिन आज मैं तय लगाने वाली हूँ इसकी। और इसके साथ साथ ना हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एजडा से वो लेकर आए थे कोक, ठीक है, ज़ीरो कोला, वो हमने ट्राई की है। इट्स रियली गुड एंड आई थिंक इवन उसामा थिंक कि इन्होंने थोड़ा सा क्रैक कर लिया है कोड, है ना, कोक से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। उसामा को बहुत शदीद नींद आ रही है, यू कैन सी उसामा की आंखों से भी। मैं कह रही हूँ थोड़ी देर सो जाओ और फिर उसके बाद हम बाकी काम कर लेंगे, बट उसामा इज लाइक नो। एक बार सोया तो खोया खोया वाला I can't. फिर कर लो ना, सो जाओ। खाना खाऊंगा और मैं सो जाऊंगा।
ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी उठ के काम करना शुरू कर दूँ या। और सारे काम अपने टाइम पर हो। कल हम लोग जा रहे हैं बर्मिंघम। उसामा को तो अपने ऑफिस का काम करना है, उसकी वजह से जाना है, लेकिन हम जाएंगे पार्टी करने। गर्ल्स का हमारा प्लान बन गया है, अफीनों को भी जाना है, तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट, ओके चलो मैं भी चल ही लेती हूँ। अब मैं दोबारा से बिरयानी बनाने में ज़रा लगती हूँ और साथ में हम काम भी करते हैं ताकि फिर इस मनुष्य को सोने का वक्त मिल जाए अपने। सो सी यू इन अ बिट। ये उसामा ना मेरे लिए छोटे सा एक कप लेकर आए थे आयरलैंड से, तो यू कैन सी कितना छोटा सा है एंड क्यूट कितना है। एंड आइस रेडी हो चुकी है फॉर द आइस कॉफ़ी। आइस क्यूब्स ऐड किए, थोड़ा सा सिरप ऐड किया, शुगर फ्री, एंड इट्स डन। और हमने थोड़ी बहुत गिरा भी दिया। बिरयानी इज रेडी और आप मेरी आवाज के अंदर जो क्रिस्पीनेस देख रहे हैं वो है खाने की वजह से। नींद सब भाग चुकी है क्योंकि बिरयानी की खुशबू इतनी कोई खूबसूरत आ रही है ना। अब खुशबू कैसे खूबसूरत होती है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, ये कैफियत है, बंदा फील ही करता है। अगर आपको फील नहीं हो रही तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आप बिरयानी बना के देखें। या अगर आपको बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तो आप जाएं बाहर किसी देगी बिरयानी की शॉप पे और वहाँ से आके बिरयानी उठा के ज़रा उसको खाने की कोशिश करें, फील आ जाएगा आपको। अगर नहीं आ रहा तो आई एम सॉरी, कोई प्रॉब्लम है आपके अंदर। ये बिरयानी विदाउट आलू बनी है। That's what I will tell you. ये बिरयानी विदाउट आलू है, तो वो लोग जो कि बगैर आलू की बिरयानी खाते हैं वो तो बहुत आसानी से इसको खा सकते हैं, लेकिन जो लोग आलू के साथ बिरयानी खाते हैं, क्या हो गया है आपको? उन लोगों को मैं बता देता हूँ, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि बिरयानी के बगैर भी आलू बोलने वाला तो बिरयानी के बगैर भी आलू खाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बिरयानी के बगैर भी आलू खाया जा सकता है, लेकिन अगर बिरयानी के अंदर आलू ना हो तब भी बिरयानी का कुछ होता नहीं। कोई बात नहीं, जब नहीं है घर में आलू तो आप बगैर बिरयानी की आलू। हाँ उसामा, हाँ समझ गए सब, तुमसे ना हो पाएगा। बस हो गई है जी, अब जरा पेट में जाएगा चारा तो उठ जाएगा बेचारा। अब ये हो चुका है घर पे बिरयानी का आना जाना हो जाएगा थोड़ी देर में। बस बहुत बात कर ली मैंने। इट्स टाइम फॉर मी टू गो सिट डाउन, पता नहीं उसामा have क्या biryani कर रहे हैं आजकल, एंड बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं उसामा chill, आजकल। नेटफ्लिक्स एंड चिल। बहुत कवल ने रायता निकाला और रायता निकालते के साथ ही मुझे बोला कवल उसामा कोई बात तुम बगैर सोए नहीं कर सकते हो। तुम्हें दही की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तुम कम ऑन, आइसक्रीम होने वाली है उसामा की बेसिकली। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ज्यादा मिर्ची डाल दी क्या? ऐसा मुझे लग रहा है बट आई डोंट नो यार। अगर खाना नहीं खिलाना होता तो मत बनाया करो ना। क्या हो गया है, आप दही के साथ खा लें। चलो अच्छा सही, खा लेंगे। गरम भी बहुत ज्यादा है ना। क्या करें हम, क्या करें, खा लेंगे। ये लो पकड़ो इसको। प्याज का पानी में सही है गिराऊं। कवल उसकी शक्ल बता रही है, बिल्कुल सही है। तुम फजूल की बातें कर लो बस। चलिए भाई खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बिरयानी खा ली है, पेट भर गया है और अब नींद और बेहतरीन आएगी। तो अब आपका भाई जा रहा है सोने के लिए। आपसे मिलूंगा कल इसी वीडियो के अंदर, लेकिन रुकिए मिल जाऊंगा, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा रहा, मैं सोने जा रहा हूँ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? भाई आज हमने ट्विनिंग की है, मैंने भी ब्लैक पहना है और सामा ने भी ब्लैक पहना है। यस, ट्विनिंग कोट सेट सेम पहना है हमने। दोस्तों ने मुझे दोबारा से डिच कर दिया है। मैंने फिर आई वाज इनडिसाइसिव इन द मॉर्निंग, लेकिन फिर उसके बाद सामा ने बोला नहीं चलो। मैंने कहा ठीक है, तो अब देखते हैं कि पूरा दिन कैसा गुजरता है। दिन की बात है वैसे भी, करना क्या है, जाकर आ जाएंगे शाम तक इंशाल्लाह, या रात तक ही पहुंचेंगे वापस। लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा नया हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा आप खुद भी बर्मिंघम एक्सप्लोर कर लें और लोगों को दिखा दें और मेरे लिए भी कर लें, क्योंकि आई विल नॉट गेट टू डू दिस। या डेफिनेटली। ये है कुछ आज का वेदर। आज हमने सिरी से जरा वेदर पूछा, सिरी ने वेदर बताया उसामा को बर्मिंघम का यूनाइटेड स्टेट्स। बट नाउ वी नो कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक बर्मिंघम है। हाँ। फिर मैंने पूछा भाई यहाँ वाले बर्मिंघम की बात करो, वहाँ पे बर्मिंघम जो है वहाँ पर सनी वेदर यूके के अंदर कैसे इस वक्त हो सकता है? हर जगह तो क्लाउड छाए हुए हैं।
फिर उसके बाद कवल ने बोला भाई यूनाइटेड स्टेट्स बोल रही है ये, बिकॉज मैंने मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं किया, आई वाज बिजी डूइंग समथिंग एल्स। फिर उसके बाद मैंने से पूछा बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। फिर उसने बताया कि मोस्टली क्लाउडी स्काईज। हाँ 12 ये भी बताया उसने। मैंने कहा अगर 12 बोल रही है तो भाई बस 10 तक तो जा ही सकता है। हाँ हमें तो जैकेट्स फिर लाजमी चाहिए होंगी। बट यार क्या खूबसूरत व्यू है, ओए ओए ओए। ऑटम का आखिरी वक्त है ना बस, तो सारे दरख्तों के कलर चेंज हुए हुए हैं। बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन पिक्चर्स वाला टाइम है ये। अक्सर लोग इस वक्त आते हैं यूके या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वाकई ऑटम का इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे तो दरख्तों के अलग अलग कलर्स होते हैं, इतने खूबसूरत। मेरे ऑफिस के बाहर जो दरख्त लगे हुए हैं ना, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन के अलग अलग शेड्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। सही बात है बिल्कुल। तो ऑटम खत्म ही होने वाला है, बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया ऑटम। अब कभी भी 1 घंटा पीछे हो जाएगा टाइम और हमें 30th को होना है। I think it was the last 30th weekend या last Friday of the month. अच्छा। I think that's how it works. Google करो और स्क्रीनशॉट लगा दो यहाँ पे। ओके मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। इट इज़ सो कोल्ड राइट नाउ। यहाँ पे आई थिंक 12 हो रहा है टेम्परेचर इस वक्त। मैं गाड़ी से उतर गई हूँ, सामान जा रहा था पार्किंग करने। अब देखती हूँ, मैं बस उतर गई हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि मैं किधर जा रही हूँ। हमने मुझे जो है ना अपने टेलफर्ड सेंटर दिख रहा है यहाँ पर, और मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ फ़िलहाल। वहाँ पे सिने वर्ल्ड भी है, सारी चीज़ें हैं। सो आई एम गोना गो एंड सी कि क्या हो सकता है, एंड फिर आप लोगों को भी अपडेटेड रखूँगी। बट यार लविंग द वेदर। अप नॉर्थ सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी, प्यारी, खूबसूरत हैं। ओके सो पता ये चला कि आई एम नॉट इन बर्मिंघम राइट नाउ, आई एम इन टेलफर्ड, क्योंकि टेलफर्ड सेंटर है ये टाउन सेंटर है टेलफर्ड का। जब मैंने किसी बंदी से कंफर्म करने के लिए पूछा, खैर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी दिख रहे हैं मुझे, और बहुत सारे और तरह के स्टोर्स भी हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। तो चलते हैं अंदर, लेट्स एक्सप्लोर। सो दिस इज़ द टेलफर्ड सेंटर। जैसे हमारा लूटन टाउन सेंटर का मॉल है ना, आई थिंक बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़े से स्टोर्स ज़्यादा हैं इसके अंदर, विच इज़ अ गुड थिंग। टेलफर्ड सेंटर का प्राइमार्क इतना अच्छा बना हुआ है एंड इट इज़ सो ऑर्गेनाइज्ड। मतलब मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। पहली दफ़ा कोई इतना अच्छा प्राइमार्क देखा है। कलेक्शन इतनी अच्छी है यहाँ पे हर चीज़ की, और हर जगह रिडक्शंस भी लगे हुए हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। भैया जी ये है इतना बड़ा मॉल है ये तो, यहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं। लुक एट दिस भाई, कार्ड्स एंड गिफ्ट्स की इतनी सारे स्टोर्स हैं, फुटवेयर के इतने स्टोर्स हैं, आउटडोर एंड स्पोर्ट्स, ज्वेलरी। वाह, मुझे लगा नहीं था इसको देखकर कि ये इतना बड़ा होगा। डेफिनेटली बहुत बड़ा है। अच्छा, ये सिनेमा एंड रेस्टोरेंट्स का लॉन्ग स्टे कार पार्क है, जो कि उस तरफ सामने की तरफ जो है ना इनका सिनेमा वगैरह है। और अभी चलते हैं हम स्टोर्स की तरफ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा। बराबर में मेरे नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे कोस्टा वगैरह है, और आगे और भी बहुत तरह के स्टोर्स हैं नए नए, जो मैंने कभी नहीं देखे ना सुने। मैंने हैरिट्स का सुना है, मैंने जॉन लुइस का सुना है, लेकिन मैंने फ्रेज़र्स का कभी नहीं सुना था। फ्रेज़र्स पे भी इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे डियोर हो गया और भी तरह के ब्रांड्स। सो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, तो मुझे नहीं पता है इतने सारे नाम, लेकिन यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट राइट। तो बस वही बताना था। जगह के हिसाब से वैरायटी ही बदल चुकी है। इतने प्लेन सिंपल कपड़े हैं यहाँ पर, और न्यू लुक पे इतनी वैरायटी मैंने हमारे वाले में तो कभी नहीं देखी है जितनी यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे इस तरह के ना सिंपल जंपर्स चाहिए थे अपने लिए, क्योंकि आई थिंक ये यहाँ का फैशन है और बेसिक है, तो हर तरह के जैकेट्स पे और पैंट्स पे, ट्राउज़र्स पे ये चल जाते हैं, लेकिन बस इनकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है। तो आई एम लुकिंग फॉर जंपर जिसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो। लुक एट दिस, नेट वेयर फ्रॉम ओनली £10।
यार बहुत ही कोई अच्छा मॉल बना हुआ है, सीलिंग इसकी चेक करिए। और ये है एडवेंचर पार्क यहाँ का, फ्लिप आउट के नाम से। प्यारा लग रहा है ना। इतने सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनका मैंने कभी सुना भी नहीं। सो यहाँ पे एक ये शॉपिंग सेंटर है, उसके अलावा साउथ वाटर पे मेरे यहाँ से फूड कोर्ट है और टाउन पार्क है। तो अब मैं आगे जाके देखूँगी कि मुझे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट के ऑप्शंस नहीं हैं, बस कॉफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह हैं, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट्स देखने हैं। सो लेट्स गो। लुक एट द एग्जिट, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एग्जिट है साउथ पार्क की। I like it. This is British Art Foundation. उन्होंने हैलोवीन का सेटअप देखें कितना अच्छा किया हुआ है। Ooh, how spooky. यार वेदर इतना अच्छा है ना, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। यहाँ पे इनका सिनेवर्ल्ड, मिलर स्टेक हाउस एंड दिस नैंडोज। गूगल पे कह रहा है कि ये हलाल है, बट आई स्टिल हैव टू चेक। And look at the perfect autumn scenery. Oh my god, that's beautiful यार। मेरा प्रीमियर इन, जहाँ पे चेक इन करना है। It is so peaceful। दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं देखने को, है ना, लूटन के अलावा भी। So peaceful। बस आप वहाँ बैठे रहो। हाँ, सामा तो बहुत खुश होगा ये देखता है। लवली। जस्ट लविंग इट। इतना ज़्यादा खूबसूरत है ये, मज़ा आ रहा है। कुछ काम से हट के थोड़ा डिफरेंट भी बंदे ने किया, वरना हर वक्त काम 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 हो रहा होता है। बस ज़िंदगी मिली है एंजॉय करने के लिए, एंजॉय भी करें साथ में। या आप लोगों को भी बोल रही हूँ मैं, हम तो चलता रहेगा। एक तो मुझे सिनेवर्ल्ड जाकर देखना है कि कौन सी मूवीज़ लगी हुई हैं, ताकि मैं मूवी भी देख सकूं, टाइम पास हो जाएगा थोड़ा सा। और इसके अलावा ये जो विलो रेस्टोरेंट है दूर, ये हलाल है, यहाँ पर चिकन हलाल है, लाइक ठीक है, क्योंकि इसमें मिडिल ईस्टर्न खाना जो है वो सब मेंशन हुआ हुआ है। नैंडोज इज़ नॉट हलाल, वो मैंने चेक कर लिया है, वरना उनकी वेबसाइट पे ही आ जाता है मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है हलाल नहीं है। और बेला इटालिया का मैंने देखा नहीं, लेकिन सभी जगहों पे ना आपको ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, और वीगन ऑप्शंस, वेजिटेरियन ऑप्शंस तो होते ही हैं, तो वो खा सकते हैं आप लोग। लुक एट दिस, यहाँ पे क्रीम्स भी है, विंगर्स भी है। अच्छा, विंगर्स के बारे में मैं पढ़ रही थी कि शायद ये हलाल है। दे सर्व हलाल चिकन एंड उमामी, आई डोंट नो अबाउट दैट। TGI फ्राइडेज़ भी है, डेफिनेटली हलाल नहीं होगा। इसका मुझे शक है कि ये हलाल है या नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे शायद वो बता रहा था जेमिनी कि ये हलाल है। इतना बड़ा है यार, इतना बड़ा है। वो सामने H&M से आई थी, मैं चल के न्यू लुक देख लिया था, नेक्स्ट भी वहीं पे ही है। वो इतनी बड़ी पार्किंग है, और ये TGI फ्राइडेज़, एंड आई थिंक दैट्स द एंड। सामने एस्टा है बहुत बड़ा सा। हेलो, कैसा रहा दिन? गुड। ब्लूबेरीज, मैं यहाँ पे आइसलैंड से ब्लूबेरीज लेकर बैठ गई थी। मैंने कहा चलो खा लेती हूँ थोड़ा सा। पानी भी लेना पड़ेगा, कमरे में पानी नहीं है। कोई बात नहीं, ले लेंगे।
बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर तो। खुली कब तक है ये नहीं पता ना। 8 बजे तक। ले लेते हैं पहले। हाँ फिर रूम में रख लो। चलो सही है, चले। उसामा की वजह से मैं आ गई हूँ इस शॉप पे और दिस इज़ अ हेवन। बेकिंग की इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे, इतनी चीज़ें हैं यार, और इतनी प्यारी प्यारी हैं। मुझे सॉरी इस शॉप का नाम नहीं पता है, मैं बाहर देखकर आपको बता दूँगी। बल्कि आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है शॉप का नाम, ठीक है, ये देख लें। कूल। अब बाकी मैं चीज़ें देखती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलें जी, मैं और आप खाना खाते हैं बेला इटालिया पे आज। लेट्स गो इन। उसामा वो सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं विलो पे, जो कि मैंने उनको बताया था कि हलाल है, बिकॉज पहले ये लोग नैंडोज डिसाइड कर रहे थे। मैंने कहा नो इट्स नॉट हलाल, सो इज़ लाइक ओके सर्च मी अनदर वन। तो फिर मैंने निकाल के दिया तो विलो हलाल था। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ बेला इटालिया पे, जो कि मैंने डिसाइड किया था कि आप लोगों के साथ ही खाना खा रहे हैं। तो ये है वाइब रेस्टोरेंट की। लुक हाउ ब्राइट इट इज़ यार, आई लव द वाइब ऑफ दिस रेस्टोरेंट। अच्छा, यहाँ पर हलाल चिकन नहीं है, ना ही हलाल खाना है, बट मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाना है बिकॉज दैट्स ग्लूटेन फ्री एंड वीगन। तो मैं मार्गरीटा पिज़्ज़ा ही मंगवा रही होंगी, जो कि चीज़ पिज़्ज़ा होगा, ठीक है। और उसके अलावा मैं अभी डिसाइड करूँगी कि इसमें से आई थिंक डिज़र्ट्स में से कुछ मंगवाऊँगी मैं, जो कि ग्लूटेन फ्री एंड वीगन होगा। लेकिन स्टिल आई हैव टू चेक कि अगर इनके पास इन्होंने उसमें वाइन वगैरह तो ऐड नहीं की हुई। सो लेट्स सी क्या सीन है। मेरी किस्मत, इन लोगों के पास आज वीगन चीज़ अवेलेबल ही नहीं है और वो कल आएगी, तो मैं पिज़्ज़ा नहीं खा सकती। आई स्टिल हैव टू ईट फ्राइज़, दैट्स इट। मैं बहुत सदमे में हूँ इस वक्त कि मैं क्या करूँ, मतलब क्या करूँ यार, कुछ कर ही नहीं सकती। चले खैर, मतलब मैं नैंडोज भी नहीं खा सकती बिकॉज दैट्स नॉट हलाल। तो अब उसामा लोग जहाँ बैठे हुए वहाँ अभी मैं नहीं जाऊँगी। आई हैव समथिंग आफ्टरवर्ड्स एंड बाकी कुछ भी हलाल का ऑप्शन है नहीं। मेरे लिए तो और भी मसले हैं ना ज़रा, तो खैर है, चले देखते हैं क्या होता है। ये 4.5 पाउंड में प्राइस देखें कितने से दिए इन्होंने, बड़ा एहसान किया देखिए इन्होंने। Okay, so I am at Pizza Express right now and the fun part is कि मुझे पिछले वाले रेस्टोरेंट में कोई बिल नहीं देना पड़ा। उसने बोला कि इट्स ऑन मी, क्योंकि हमारे पास वीगन चीज़ अवेलेबल नहीं थी। So I now can order anything from Pizza Express and I can enjoy। देखते हैं अब ऑर्डर क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे ग्लूटेन फ्री भी अवेलेबल है, वीगन भी अवेलेबल है, एंड दे कैन मेक एवरीथिंग ऑन ऑर्डर विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ये हैं इनके 2 मेन्यूज़, ठीक है, एक ये जो वीगन है और ये पूरा मेन्यू। इसमें से भी कुछ भी ये ग्लूटेन फ्री एंड वीगन बना सकते हैं। एंड वाइब मैं आपको थोड़ी देर में चेक कराती हूँ रेस्टोरेंट पे। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लाइक बहुत ही कामिंग वाइब है इसकी। This is what it looked like. शोहर इज़ हियर एंड वाइब दिखा रहे हैं मुझे दूसरे रेस्टोरेंट की। काफ़ी खुला बना हुआ था। हाँ, बहुत और dog अच्छी वाइब friendly, थी। pet मैंने friendly सोचा था था कि मैं जाऊँगी तो मैं वाइब की बनाऊंगी वीडियो, बट मैं गई नहीं। Everything has had gluten and most of the things had। मैं खा ही नहीं सकती थी वहाँ पर, इसलिए मुझे था कि यार मैं टमाटर थे, ग्रेप्स थे। आई एम एलर्जिक ग्रेप्स। टमाटर खा सकती थी, सिर्फ टमाटर। टमाटर से पेट भर जाता था। हाँ, खैर आप पिज़्ज़ा एक्सप्रेस की वाइब चेक कर लें। और अब मेरा Normal ऑर्डर Pizza पता नहीं Express कितनी देर जैसा में आएगा। हाँ, दैट इज़ माई पिज़्ज़ा, लेकिन इससे अच्छा हमने कल खाया था, बहुत ज़बरदस्त था। सो या अब टेस्ट करते हैं अच्छा है कि नहीं। हम लोग ये बहुत ही डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट में आए हैं। उसामा आपको पता है ना, उसको कैफ़ेज़ चाहिए होते हैं, तो ये है कोई खालिद एंड कैफ़े। लेट्स सी कि कैसा। What a vibe! What is it? The detailing, man. Wow. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। हमारी भाई रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, और फिर अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर होटल से चेकआउट वगैरह सब करके। उसामा भी आई थिंक फ्री हो गए हैं ऑलमोस्ट काम से। यस, ही इज़ हियर। तो अब वो अपना काम करेंगे यहाँ पे बैठ के। मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है, और यहाँ पे हलाल ऑप्शंस भी हैं। जमाइका व्यू पे आई हुई हूँ, और फिर जब ये सब
हो जाएगा यहाँ से तो फिर निकलते हैं, देखते हैं और क्या करना है आज। लेकिन टेलफर्ड में आई सीन के इतना कोई ऑप्शंस है नहीं घूमने घुमाने के, तो बस मॉल वगैरह ही है, नथिंग एल्स, इतना कुछ है नहीं। तो फिर देखते हैं आगे क्या रहता है मामला। So tired. जाहिर है Not because of the event, I think continuously काफ़ी सारे हो गए ना, हाँ तो Good. उसका सीन है। हेलो हेलो, I can see myself on this. फ़ोन, हाँ मैं सेटअप कर रही थी ना अपना। पता है कैमरा चलना बंद हो गया था, ख़राब हो गया था। बाल खराब है, बाल सही कर लेता हूँ पहले मैं। What's up? फिर क्या हाल है मैंने आप सबके? DJI ठीक है वालों आप से लोग? बात की बैठ के। ठीक है, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ वापस। मिस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? Okay, सामा bye. देखेंगे यहाँ पे लोग, है ना, मोबाइल में देख के खुद से बातें कर रहे हैं। फिर ऑर्डर कर लो कुछ, क्या खाना है? Need some work. तो हर रोड ही यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, बिकॉज ये इतना अच्छा जो नेचर ने हमारे लिए कलर्स ऐड किए हुए हैं ना, ऑरेंज, रेड एंड ऑल दैट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं कहीं पे खाना वगैरह खाने, ना सामा ने कुछ खाया है ना मैंने कुछ खाया है, सो वी आर गोना ईट समथिंग। एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, डीना रेस्टोरेंट के नाम से, आई थिंक दैट्स हलाल, वो भी 13 मिनट दूर है, 11 मिनट 11 मिनट ना हो, तो वहीं जा रहे हैं बस हम लोग। जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं पे भी पार्किंग करने की, और ये है रेस्टोरेंट यहाँ पे सामने, डीना रेस्टोरेंट। आई थिंक करीब में और कोई हलाल इतने ऑप्शंस हैं नहीं यहाँ पर, जो मिल रहा है बस वहाँ पे पार्क कर दिया। बहुत ही क्यूट सी स्ट्रीट है यार ये तो। चाट का चाट का बंद है, चाट खा। क्यों नहीं खाता है तू? चाट का जाके चाट का। क्यूट लग रहा है यार देखने में तो, तुम्हें हर चीज़ क्यूट ही लगती है, देखो कोई क्यूट नहीं है। अच्छा है एंट्रेंस, अच्छा नहीं होगा फिर भाई। क्यूट नहीं है। ये रहा रेस्टोरेंट, अंदर चलते हैं। खाना तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता लग रहा है मुझे, 7 पाउंड में आपको चिकन, शवरमा एंड राइस मिल रहे हैं। अगर फ्राइज़ के साथ आपको मंगवाने तो और कम का हो जाएगा। और फुल चिकन भी है यहाँ पर, फ़िश भी है, फलाफल भी हैं, मोमोज भी है, वो जो बेसिक सारी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ है। सो विच इज़ अ नाइस थिंग, दिस इज़ द एम्बियंस। ये शावरमा मंगवाया था हमने, जो कि हमने खाना भी शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई थी। और चिप्स सही हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्लेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाना टेस्ट नहीं है खाने में कुछ भी, बस ठीक है, एवरेज है। उस पर भी 4.7 रेटिंग थी, मैं बहुत हैरान हूँ, हो सकता है ख़रीदी हुई रेटिंग हो। इसलिए मैं बोलता हूँ रेटिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। हाँ, और फलाफल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, खट्टे हो रहे हैं पूरे, तो नो। रेस्टोरेंट के सामने ही एक बहुत ही क्यूट सा ना, अगेन क्यूट सा कॉफ़ी शॉप है, ठीक है। इतनी अच्छी एक तो डेकोर हुई हुई है हेलोवीन की यहाँ पर, ये देखें, और उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं मीठों के, जो कि हमने नॉर्मली इतना देखा नहीं है कहीं पे, बहुत ऑप्शन है। लुक एट दिस। वो बिजी है, तुम नहीं पूछना चाह रही, मैं पूछ लूँ? नहीं, वेट कर लो। कभी हम लोग खाना ज़ाया नहीं करते हैं, ना ही बचाते हैं, बट खाना खाया ही नहीं जा रहा था हमसे, क्योंकि उसका टेस्ट वाज नॉट गुड एट ऑल। तो हमने फिर आइसलैंड से, समझ ही नहीं आ रहा था ना, कुछ था ही नहीं बेसिकली। तो खैर हम आइसलैंड गए, हमने वहाँ से अपने लिए बनानास लिए, ब्लूबेरीज़ ली, अब हम वो खाएंगे और फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। और इस रास्ते में दूर दूर तक कोई भी हलाल रेस्टोरेंट नहीं है। हम 1-1 पाउंड वाली चीज़ों में खुश हैं। हाँ, पहले ही फ्रूट्स ले लेते शायद हम, लेकिन वो कल भी खाना नहीं खाया था ना मैंने, तो मतलब पिज़्ज़ा क्या था वो, रोटी थी बस एक तरीके से, टमाटर पेस्ट लगाकर उस पर, तो वो खाने की जो फील थी ना वो नहीं थी। तो केले में भी टेस्ट नहीं है। बस कर दो हम, नहीं है, हाय हाय। चलो खैर, ब्लूबेरीज खा लो, उसके साथ तुम्हें टेस्ट आ जाएगा। ये लो पढ़ो। हाँ एक खाना था मुझे केला, अब मैं ब्लूबेरी खाऊंगा। हाँ, चलें सही है, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, आज सैटरडे है, वेरी लेजी डे। खाना हम लोगों का खाने का टाइम हो चुका है। कवल ने बनाए हैं राइस और उसके साथ है चिकन इन द मेन्यू, जो कि अब हम एंजॉय करने वाले हैं। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो हमारे साथ आप भी लेजी सैटरडे गुजारिए
और देखते हैं आगे क्या होता है। खैर बारिश हो रही है, हमें ये वेदर पसंद है। आई नो काफ़ी आप लोगों में से पसंद नहीं करते इस वेदर को, बट दैट्स ओके। हम लोग अभी जा रहे हैं, जो हमारी हमेशा की शिकायत होती है ना कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है, उसको दूर करने हमने फाइनली स्टोरेज बाय कर लिया है। और सस्ता पड़ रहा था हम लोगों को, डील अच्छी पड़ रही थी। ये तो सब उसामा ही डिटेल्स बताएंगे आपको, बिकॉज रिसर्च उसामा ने ही की है सारी। तो नाउ ही इज़ गोना टेल यू कि कितने का पड़ा और कितना बड़ा है, क्या है। बड़ा तो आप खुद ही देख लीजिएगा साइज़ उसका, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं उसकी चाबियां कलेक्ट करने। और अच्छे खासे आ रहे थे ना उसामा ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है लूटन में, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये जो हम लोगों ने स्टोरेज यूनिट का सेल्फ स्टोरेज का जो एरिया वो सिलेक्ट किया है वो इसी किया है क्योंकि ये हमारे घर से थोड़ा सा हमें करीब पड़ रहा था और उसके साथ साथ ये डील बहुत अच्छी दे रहे थे। फर्स्ट मंथ इज £1 एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द यूनिट आपको उस हिसाब से पैसे देने हैं। लेकिन £1 तो इन्होंने रखा है सेल्फ स्टोरेज का, बट देयर इज ऑल्सो अ कैच टू इट। उसके अंदर आपसे ये कोई सर्विस चार्जेस होते हैं इनके मंथली बेसिस के, वो लेते हैं। और मैंने एडिशनल चाबियों के लिए 1 टाइम पेमेंट की है विच इज £14, तो वो पैसे दिए हैं अलग से। तो टोटल £33 पड़े हैं हमें इस महीने। नेक्स्ट मंथ से हमें डिफरेंट पड़ेंगे क्योंकि 6 फीट का हमने स्टोरेज यूनिट अपने लिए लिया है जिसके अंदर काफी सारा सामान आ जाएगा, विच इज समझ लें आप किंग साइज बेड के हिसाब से कि उतना बड़ा स्टोरेज है, उसमें आपका सारा सामान आ जाएगा। होपफुली हमारे पास थोड़ा सा जो है जो क्लटर हुआ हुआ है घर पे वो डी क्लटर हो जाएगा, बिकॉज काम करना ना अब महाल हो चुका था हमारे लिए। काम करना सेपरेट, बैठना महाल हो चुका था। तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा आप अगर घर नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसकी भी एक अलग सिचुएशन है जो आप लोगों को आई थिंक थोड़े टाइम में हम लोग बता देंगे। तो हम लोग घर नहीं देख सकते हैं और ना ही हमें रेंट पे मिलेगा, तो उसकी वजह से हमें स्टोरेज लेना जो है ना बड़ा ज़रूरी लग रहा था। क्योंकि अगर हम रेंट पे पैसे नहीं खर्च करें तो हम स्टोरेज पे कर लेते हैं, एटलीस्ट ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो। चलें तो आपको खर्च तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो आपको बड़ी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने सही पड़ेंगे, बात है, डिपॉजिट लेकिन देना मिलेगा भी पड़ेगा। तो नहीं ना हमें अभी, वो सिचुएशन अब हम बाद में बताएंगे उनको कि क्या सिचुएशन है। बट चलें अभी अंदर चलते हैं, फिर आप लोगों को भी जाके दिखाते हैं सीन। अच्छा, यहाँ पे हमारा कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, आपको ऐप इंस्टॉल करनी होती है, ऐप के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं अपना स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर ही चाबियाँ मिलेंगी। तो ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, तो अब बस वो करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं क्या सीन है। हमारे वाले स्टोरेज का नाम ये है और ये ऑब्वियसली काफ़ी जगहों पे अवेलेबल है, लोगों को भी इसकी ज़रूरत है तो आप लोग ले सकते हैं। हमें लगता था कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है विच इज़ ओके, हमें ज़रूरत है उसकी, क्या कर सकते हैं। ओके सो ये हमारा स्टोरेज है, ठीक है। मतलब अच्छी खासी स्पेस है यार, मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी रहना चाहिए हमारे लिए। जो हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगी, जैसे हम लोग टेबल वगैरह भी इस्तेमाल नहीं कर रहे अपना, तो सब यहाँ पर बंद हो जाएगा। ट्रॉलीज़ रखी हुई हैं तो आप आराम से सामान लेकर भी आ सकते हैं अपना। उससे पूछ रहे थे कि मैं हेयर केयर रूटीन में अपने क्या इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बाल वीडियो में बहुत बेहतर लग रहे होते हैं लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। मुझे भी डैंड्रफ हो रहा है, जो फ्लेकी स्किन हो रही होती है, फ्लेकी स्कैल्प हो रहा होता है ना, वो सारे इश्यूज़ मेरे साथ भी हो रहे हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि वो वीडियो में पता नहीं चल रहा होता है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होता है कि नहीं है ऐसा कुछ, बट सब हो रहा है। यूज़ कर रही हूँ ना प्रोडक्ट, वो मैं बता देती हूँ। मैं ये मिरेकल म्यूज़ है, इसका लीव इन कंडीशनर यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास रेडकिन वाला ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया था। एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि रेडकिन का जो लीव इन कंडीशनर है वो ले लें, वो हीट प्रोटेक्टेंट भी है साथ में और वो लीव इन कंडीशनर भी है। ये तो बात हो गई ये वाली, ठीक है। उसके अलावा मैं अभी अपनी हेयर केयर के प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज भी कर रही हूँ। मैं करती रहती हूँ चेंज, इट्स नॉट, आई थिंक इट्स नेवर लाइक कि मैं एक ही तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती रहती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है।
मैं आजकल जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो कलर वाव के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि मेरे बालों के बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू चेंज दैट। ये वाला शैम्पू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल क्योंकि मेरे कलर्ड बाल थे और मेरे बालों का जो टेक्सचर है जो है वो लो पोरोसिटी है, तो उसमें जो है क्या होता है कि कोई भी आप ऑयल यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसी हैवी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो ना वो समझ लें आपके स्कैल्प पे जमा हो जाती है, वो कहीं पे भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है, सो दैट्स द इशू। तो इस वजह से आपको बहुत लाइट वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं। फिर ये कलर वाव का ही कंडीशनर है जो मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। एज आई टोल्ड यू कि आई एम गोइंग टू चेंज बट आई डोंट वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो पैसे लगे हुए होते हैं यार, तो बस वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल, ठीक है, वो इस्तेमाल करूँगी। और सबसे अमेजिंग चीज़ जो आप अपने लिए ले सकते हैं वो है ये हेयर मास्क, डेफिनेटली लें, बहुत ज़बरदस्त है। एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, फिर उसके बाद ना ये मेरे हेयर्स को जैसे जो हेयर्स आपके मॉइस्चर हेयर से जैसे मॉइस्चर रिप ऑफ हो जाता है ना आपके जब आप नहाते हैं, और कंडीशनर अगर आप नहीं लगाते तो आप कंडीशनर भी लगाएं एंड देन उसके बाद ये आप मास्क ज़रूर लगाएं, मतलब दिस इज़ सो अमेजिंग। मेरे जो बहुत ज़्यादा ड्राई बाल हो रहे होते हैं ना वो होना उसकी वजह से कम हो गए हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है मामला। तो ये आपको सिर्फ एंड्स में ही लगाने होते हैं अपने बालों के। डू दिस एंड व्हाट एल्स, बस इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं कर रही। लीव इन कंडीशनर रेडकिन वाला मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके अलावा जस्ट बाय अपने हेयर टाइप के हिसाब से कोई ऑयल जो कि आप अपने हेयर के एंड्स में लगा सकें ताकि आपके बालों का जो मॉइस्चर है ना वो लॉक हो जाए, ठीक है, जस्ट डू दैट। आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू गिव यू एडवाइस ऑन हेयर केयर, बट मुझसे किसी ने पूछा था तो जो मैं कर रही हूँ मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आप लोगों को, एंड आई रियली होप दैट हेल्प्स, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे यूके का वेदर ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसकी वजह से बाल एक तो ख़राब हो रहे हैं और फिर उसके बाद डैंड्रफ इतना ज़्यादा हो गया है, अजीब सीन है ना, कुछ बिल्कुल ही अजीब सीन है। तो आई हेयर यू, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के साथ भी यही सब चल रहा होगा क्योंकि मैं भी यही खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि कैमरा में नहीं नज़र आता है। हम यहाँ से चीज़ें वगैरह सब उठा कर पैक करेंगे एंड आज हम स्टोरेज में रखने जाएंगे चीज़ें, बिकॉज़ घर बहुत फैला हुआ है एंड आज मेरी वो सिचुएशन है कि मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, बट या सो उसामा विल बी helping definitely. I think I will be working, you will be helping. Okay, हाँ, more like that. यार सालन की इतनी कोई खूबसूरत शक्ल आई है ना, look at this। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, चाहिए होगी तो आपके लिए भी हम बना देंगे। नेक्स्ट बस अब चावल बनाने रखने हैं। हाँ जी उसामा, खाना रेडी है चुका है, कैसे खुशबू आती है आपको? बहुत अच्छी खुशबू आती है। हैं वाह वाह, आज प्रॉपर शोरबा टाइप बनाया है मैंने, यस बेगम, जैसा तुम्हें पसंद है। वाह, और कोई खुश ना हो, हमारे स्वाद सब्सक्राइबर आ गया। बड़े खुश हो जाएंगे कि मैं स्वाद तुम्हारा आ गया। ख्याल रख रही हूँ। क्यों सब्सक्राइबर्स कैसे क्योंकि कर रहे हैं? किसी ने मुझसे बोला था ना कि? भाई अगर उसामा बोल रहा है तो और कर ले, थोड़ा सा पका ले उसको। हाँ तो सही, ये बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही ख्याल रख रहे हैं मेरा, आप प्लीज रखते रहें ताकि यहाँ पे थोड़ा और प्रेशर पड़े। प्लीज ख्याल रखिए मेरा आप लोग। इसके साथ जीरे वाले चावल हैं, जीरे वाले चावल। तो अब बस मैं भी खाना निकाल रही हूँ अपने लिए और फिर खाते हैं, डालेंगे, निकालेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बट जिसको जो करना कर ले भाई, मेरे तो पेट में जाएगा बस। अभी तक की ये सारी डिटेल्स थी, अब आप लोग नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।